बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स में वो सॉल्व किए थे, ठीक है। इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स रह गए थे, 3 पार्ट्स, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमने इसके 2 पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट हम थर्ड वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस का 2x है प्लस का x है, ठीक है। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 है। थर्ड वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x, ठीक है। हमारे पास वैल्यू हम लिखते हैं, इधर एक्स क्यूब है, ठीक है, माइनस का 2x स्क्वायर है और प्लस का हमारे पास है x। सबसे पहले हम हमारे पास इन तीनों वैल्यू में x जो है वो सेम है, हमने इसमें से x जो है वो कॉमन लेना है। x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास इधर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x बच गया और प्लस का 1 आ गया, ठीक है। हमारे पास x जो है वो एज इट इज रहेगा, इसको हम फैक्टराइज करवाते हैं। हमारे पास ये आ जाना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आए, ठीक है, और प्लस और माइनस करवाए तो हमारे पास माइनस का 2x आए, ठीक है। हमने लिखना है इधर माइनस का x और माइनस का x, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ऐड करवाएंगे तो माइनस का 2x भी आ जाएगा और आ गया हमारे पास प्लस का 1, ठीक है। अब x एज इट इज रहा, इसमें से हम x जो है वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे बच रहा है x माइनस 1 और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारे पास आ रहा है x माइनस 1, ठीक है। हमारे पास इसको फैक्टराइज करवा के फैक्टर आ गए हैं x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है माइनस का 3 है, ठीक है। हम इसको भी सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है और माइनस का 3 है, ठीक है। हमने इसको भी फैक्टराइज करवाना है। हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि उनको फैक्टराइज करवाएं और मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 3x स्क्वायर आए और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास 2x आए, ठीक है। हमें लिखना है इधर प्लस का 3x लिख लेते हैं और माइनस का x लिख देते हैं, ठीक है। 3x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 3x स्क्वायर आएगा और माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस का 3। अब इसमें से हमने x जो है वो कॉमन लेना है, हमारे पास आ गया x प्लस 3, ठीक है। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 3, ठीक है। अब हम लिखते हैं इधर x प्लस 3 लिखा और x माइनस 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वैल्यू है, उसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है माइनस का 4 है, ठीक है। हम इसको भी फैक्टराइज करवाते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, हमारे पास प्लस माइनस करवाएं तो 3x आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x स्क्वायर आए, ठीक है। हमने लिखना है एक्स स्क्वायर, हम लिखते हैं इधर 4x और माइनस का x और माइनस का 4 लिख दिया, ठीक है। 4 में से माइनस x करवाएंगे तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, 3x आएगा और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, हमारे पास दोनों में x प्रेजेंट है, x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया इधर x प्लस 4, ठीक है। माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये भी आ गया हमारे पास x प्लस 4, ठीक है। अब दोनों में हमारे पास x प्लस 4 जो है वो सेम है, हमने लिखा जी x प्लस 4 कॉमन लेके और साथ लिख दिया जी x माइनस 1, ठीक है। अब हमने इसका HCF लिखना है, हमारे पास इन तीनों वैल्यूज में x माइनस 1 इसमें भी और x माइनस 1 जो है वो इसमें भी आ रहा है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का HCF होगा, हम लिखते हैं जी x माइनस 1, ठीक है। HCF हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का HCF इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास जी 18x का क्यूब है माइनस का 9x स्क्वायर है और प्लस का 8x है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करवाते हैं। 18 वैल्यू लिखेंगे एक दफा,
एक्स क्यूब आ गया, माइनस 9x स्क्वायर आ गया और प्लस का हमारे पास आ गया जी 8x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अगर 18 को हम फैक्टराइज करवाएं, ठीक है, 18 को हम फैक्टराइज करवाएं तो हमारे पास 18 2 9 जार 18, ठीक है, ये आ गया। 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, ठीक है। इसके फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, हम लिखते हैं इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये फैक्टर्स लिखे। देन हम नेक्स्ट वाली वैल्यूज में से x जो है वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास x है वो बाहर आ जाएगा और इधर बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 8, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको कराना है जी फैक्टराइज, तो हम ये लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इसके साथ आ गया हमारे पास x। देन हम इसको फैक्टराइज करवाते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम इधर लिखेंगे माइनस का 8x, ठीक है, और लिख देंगे माइनस का x, ठीक है। 8 में माइनस का 8 और माइनस का ये 1, तो हमारे पास माइनस का 9x आ जाएगा और प्लस का हम लगा देते हैं 8 इधर, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक्स आ गया, इसमें से हमने एक्स जो है वो कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस 8 और माइनस का 1 कॉमन आया तो इधर भी आ गया एक्स माइनस 8, ठीक है। अब हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 एक्स आ गया, ठीक है, इसमें आ गया हमारे पास एक्स माइनस 8, ठीक है, और एक्स माइनस 1, ठीक। इनके फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। देन हम इसको भी फैक्टराइज करवा के देखते हैं, हम 24 का भी लेते हैं, ठीक है, हम 24 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। 24, ठीक है, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ठीक है, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाने, हम वैल्यू लिख लेते हैं एक दफा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है और प्लस का 2 है, ठीक है, ये वैल्यू है। हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं, 2 का क्यूब है और 3 है, ठीक है, हम लिख देते हैं इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये लिखा। देन हम इसको फैक्टराइज करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू इसको फैक्टराइज करवा के आ जानी है। 2 माइनस का 2 है, माइनस का x है, ठीक है, ये माइनस का 3x आ जाएगा और 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। आगे वैल्यू एज इट इज लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से हमने x लिया कॉमन तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये भी आ गया हमारे पास x माइनस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया जी x माइनस 2, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेके हमने x माइनस 2 लिखा। देन हम लिखते हैं साथ x माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर इनको फैक्टराइज करवा के आंसर आ गया। देन हम इसका HCF लिखेंगे तो HCF में हमारे पास वैल्यूज जो है इन दोनों में x माइनस 1 सबसे पहले आ रही है, उसके बाद इसमें आ रहा है हमारे पास, हम लिखते हैं इधर HCF, इसका HCF इज इक्वल्स टू, इन दोनों में सबसे पहले 2 जो है वो सेम आ रहा है, हम 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 लिखा। उसके बाद इन दोनों में हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है x माइनस 1, दोनों में सेम, ठीक है, हम लिख देंगे x माइनस 1, ठीक, ये आ गया। HCF हमारे पास आ गया 3 2 जार 6 इंटू x माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास इसका HCF का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 36, 3x की पावर 4 है प्लस 5x का क्यूब है माइनस का 2x स्क्वायर है, ठीक है। हम वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले 36, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं वैल्यू 3x की पावर 4 है प्लस का 5x का क्यूब है और माइनस का 2x का स्क्वायर है, ठीक है, ये वैल्यू है। अब हमने इसको इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाने हैं जी, हम इसको 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाना है 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ठीक है। उसके बाद 3 4 जार होता है हमारे पास 12, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 1, ठीक है। हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 जार 9 9 2 जार 18 18 2 जार 36 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाना है, हमने कॉमन लेना है इसमें से एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, हमारे पास इधर आ गया है 3x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ गया है 5x
और माइनस का 2 आ गया। ठीक है, हमने ये कॉमन लेके एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, साथ इसके एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डॉट लगा देते हैं, मल्टीप्लीकेशन शो कराएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कराते हैं फैक्टराइजेशन। हमारे पास ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, हम अब हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6x स्क्वायर आए और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास 5x आए। ठीक है, हमने इधर लिखना है 3x का स्क्वायर लिखा। ठीक है, उसके बाद प्लस का हमने लगाया इधर 6x और माइनस का हमने लगाया जी x। ठीक है, 6x में से माइनस x करवाएंगे तो हमारे पास प्लस का 5x आ जाएगा और माइनस का आ गया हमारे पास से 2 इधर। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डॉट x का स्क्वायर। इसमें से हमने कॉमन लिया जी 3x, 3x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस 2। ठीक है, 3 2 6 होता है। उसके बाद माइनस हम लगाएंगे। ठीक है, माइनस का 1 जो है वो कॉमन लेंगे, हमारे पास इधर आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, डॉट x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इस दोनों में सेम जो है वो x प्लस 2 आ रहा है, हमने लिखना है जी x प्लस 2 लिखा सबसे पहले। ठीक है, x प्लस 2 लिखा, देन हमने लिखा जी 3x माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास इसको फैक्टराइज करवा के आंसर आ गया। ठीक है, हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 x का स्क्वायर और आ गया x प्लस 2 और 3x माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसको फैक्टराइज करवा के। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी वैल्यू नेक्स्ट वाली 54 27x की पावर 4 है माइनस x है। ठीक है, हम इसको फाइंड करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास वैल्यू है जी 54 27x की पावर 4 है। ठीक है, और माइनस का है जी x। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी 54 के फैक्टर्स लेंगे। सबसे पहले हम x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, हमने x जो है वो कॉमन लिया तो हमारे पास इधर आ गया 27x का क्यूब और माइनस का 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम 54 के फैक्टर्स निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और साथ डॉट लगा के x आ गया है और 27 हमारे पास होता है 3x का होल क्यूब। ठीक है, और माइनस 1 का भी क्यूब लगा देंगे। इसमें हम लगाएंगे जी अलजेब्रिक फार्मूला। ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूला लगा के हम इसको ओपन करवाते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और साथ आ गया x तो इसको ओपन करवाएंगे, ये हमारे पास आ जाना है 3x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3 3 9x। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 9x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का आएगा हमारे पास 3x और प्लस का आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, हमने फॉर्मूला इसका ओपन करवाया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो तो ये ओपन होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर हमारे पास 9x स्क्वायर आ गया प्लस का 3x प्लस का 1 आ गया। तो इसको हम लिखते हैं, अब हमारे पास इन दोनों में वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, HCF इसका लिखना है हमने। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज करवा दिए। अब हमने इसका लिखना है HCF, तो HCF हमारे पास होगा जी इसका, हमारे पास दोनों में सेम जो है इनके फैक्टर्स में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास से 3 है। ठीक है, 3 कॉमन आया, हमने 3 लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे पास 3 आया, उसमें भी 3 है, हमने वो 3 लिखा। देन हमारे पास आ गया जी 2 और इसमें भी 2 प्रेजेंट है। ठीक है, 2 लिखा। और इन दोनों के फैक्टर्स में हमारे पास जो सेम है 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको जब कैलकुलेट करवाना है 3 3 9 9 2 18, हमारे पास इसका HCF आ गया है। हमने इसका लिखना है HCF इज इक्वल टू 18 और 3x माइनस का 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी के साथ 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।